क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कभी-कभी बिना कोई बीमारी के भी शरीर थका-थका सा लगता है, मन भारी रहता है और हर काम बोझ बन जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि हालात मुश्किल होते हुए भी शरीर में ऊर्जा होती है, चेहरे पर शांति होती है और मन स्थिर रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजह सिर्फ हालात हैं या वजह हमारे भीतर चल रहे विचार हैं? बुद्ध कहते हैं कि मन सबसे पहले रास्ता बनाता है और शरीर उसी रास्ते पर चल पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे विचार किस तरह हमारे शरीर, हमारे फैसलों और हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करते हैं और कैसे हम इस प्रभाव को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह विषय आपकी सोच बदल सकता है। मनुष्य का जीवन बाहर से जितना साधारण दिखाई देता है, भीतर से उतना ही जटिल होता है। बाहर एक शरीर है जो चलता है, बोलता है, काम करता है, लेकिन भीतर एक मन है जो हर पल कुछ न कुछ रच रहा है। विचारों की एक निरंतर धारा भीतर बहती रहती है। यही धारा कभी शक्ति बन जाती है और कभी सबसे बड़ी कमजोरी। बुद्ध ने बहुत पहले यह समझ लिया था कि मनुष्य की पीड़ा का मूल कारण बाहर की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि उन घटनाओं को देखने और समझने का उसका तरीका है। जब मन किसी घटना को नकारात्मक रूप से पकड़ लेता है, तो वही घटना शरीर पर बोझ बन जाती है। और जब वही मन शांत और सकारात्मक रहता है, तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी साधारण लगने लगती है। आज का मनुष्य अक्सर यह मानकर चलता है कि जब हालात बदलेंगे तब मन ठीक होगा, जब पैसा आएगा तब तनाव खत्म होगा, जब सफलता मिलेगी तब शांति मिलेगी। लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण इससे उल्टा है। वे कहते हैं कि जब मन की दिशा बदलती है, तब हालात अपने आप बदलने लगते हैं। मन पहले हार मान ले तो शरीर भी हार मान लेता है, और मन पहले विश्वास कर ले तो शरीर भी उसी विश्वास के अनुसार काम करने लगता है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग लोग अलग अलग परिणाम पाते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत हो जाता है। डॉक्टर का उदाहरण इस बात को बहुत स्पष्ट करता है। जब कोई व्यक्ति यह मानकर डॉक्टर के पास जाता है कि वह ठीक हो जाएगा, तो उसका शरीर इलाज के प्रति सहयोग करने लगता है। दवा का असर केवल रसायन से नहीं होता, बल्कि उस विश्वास से भी होता है जो मन ने पहले ही बना लिया होता है। इसके विपरीत, जब मन में संदेह बैठा हो, तो सबसे अच्छी दवा भी असर नहीं कर पाती। बुद्ध इसे मन की दिशा कहते हैं। मन जिस दिशा में बहता है, शरीर उसी दिशा में बहने लगता है। यही सिद्धांत पढ़ाई, काम, रिश्तों और हर लक्ष्य पर लागू होता है। जब एक विद्यार्थी यह सोचकर पढ़ता है कि उससे नहीं होगा, कि विषय कठिन है, कि वह दूसरों से कमजोर है, तो उसका मन पहले ही हार की तैयारी कर लेता है। फिर चाहे वह कितनी भी देर किताब के सामने बैठा रहे, मन सहयोग नहीं करता। बुद्ध कहते हैं कि मन को पहले आश्वासन दो, पहले भरोसा दो। यह मत कहो कि मैं असफल नहीं होऊंगा, बल्कि यह कहो कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यह छोटा सा बदलाव मन को भय से निकालकर प्रयास की ओर ले जाता है। मन को सबसे ज्यादा नुकसान भविष्य की कल्पनाएं पहुंचाती हैं। जो हुआ ही नहीं, जो अब भी आया ही नहीं, उसका बोझ आज उठा लेना। बुद्ध ने इसे अनावश्यक पीड़ा कहा। जब मन बार बार यह सोचता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो शरीर उसी तनाव को वास्तविक मान लेता है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांस भारी होने लगती है, नींद प्रभावित होती है। जबकि सच ये है कि वर्तमान क्षण में उन समस्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता, वे केवल विचारों में होती हैं। आज के समय में लोग लक्ष्य तो बड़े रखते हैं, लेकिन पहला कदम उठाने से डरते हैं, क्योंकि मन पहले ही पूरे रास्ते का बोझ उठा लेता है। घर बनाना हो, व्यवसाय शुरू करना हो या कोई नया चैनल शुरू करना हो, मन पहले ही खर्च, असफलता और आलोचना की तस्वीरें बना लेता है। बुद्ध कहते हैं कि यात्रा पूरे रास्ते को एक साथ देखने से नहीं होती, बल्कि अगले कदम को देखने से होती है। जब अगला कदम स्पष्ट होता है, तो मन शांत रहता है और शरीर सक्रिय। यह समझना बहुत जरूरी है कि नकारात्मक सोच कोई आदत नहीं, बल्कि अभ्यास की कमी है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज चलना जरूरी है, वैसे ही मन को संतुलित रखने के लिए रोज सही दिशा में सोचना जरूरी है। मन को यह सिखाना पड़ता है कि हर चुनौती खतरा नहीं होती। कई बार वही चुनौती विकास का द्वार होती है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है,
तो शरीर भी नए प्रयास के लिए तैयार हो जाता है। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि असफलता कोई शत्रु नहीं है। असफलता केवल यह बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा। लेकिन जब मन असफलता को अपनी पहचान बना लेता है, तब समस्या शुरू होती है। तब व्यक्ति यह मान लेता है कि वह ही असफल है, जबकि असफल केवल उसका तरीका होता है। यह भ्रम मन को कमजोर करता है और शरीर को थका देता है। आज के युग में तनाव का एक बड़ा कारण तुलना भी है। लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों की सफलता से करने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं कि तुलना मन की शांति की सबसे बड़ी चोरी है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, उसकी गति अलग है, उसका समय अलग है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है, तो शरीर पर से एक अनावश्यक दबाव हट जाता है। मन को नियंत्रित करने का अर्थ विचारों को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। जैसे दो घोड़े हों और एक को अधिक खुराक मिले, वही तेज दौड़ेगा। यदि मन को बार बार भय, शक और नकारात्मक कल्पनाएं दी जाएंगी, तो वही शक्तिशाली बन जाएंगी। और यदि मन को विश्वास, धैर्य और प्रयास की खुराक दी जाएगी, तो वही हावी होंगे। यही बुद्ध का व्यावहारिक मार्ग है। यह भी समझना जरूरी है कि जो होना है वह होगा, लेकिन उसके लिए प्रयास आवश्यक है। यह विचार कि सब तय है, प्रयास छोड़ देने का कारण नहीं बनना चाहिए। जैसे भोजन करना तय हो सकता है, लेकिन पकाने और खाने की क्रिया फिर भी करनी पड़ती है। इसी तरह परिणाम भले तय हों, लेकिन कर्म का मार्ग छोड़ना बुद्ध की शिक्षा नहीं है। मन को हल्का रखने का सबसे सरल तरीका है प्रक्रिया पर ध्यान देना, परिणाम पर नहीं। जब ध्यान केवल इस बात पर होता है कि आज मैंने क्या किया, कितनी ईमानदारी से किया, तो मासित रहता है। और जब ध्यान केवल इस पर होता है कि मुझे क्या मिलेगा, तो मन बेचैन रहता है। बुद्ध प्रक्रिया को महत्व देते हैं, क्योंकि प्रक्रिया ही भविष्य की नींव होती है। आज की दुनिया में सुविधाएं भी मन पर प्रभाव डालती हैं। लोग लोन, जिम्मेदारियों और जरूरतों को लेकर अपराध बोध में रहते हैं। बुद्ध अपराध बोध नहीं, जागरूकता सिखाते हैं। यदि कोई सुविधा जीवन को सरल बनाती है और जिम्मेदारी समझ के साथ ली गई है, तो वह बोझ नहीं बनती। बोझ तब बनती है जब मन उसे डर और शर्म से जोड़ देता है। इस पहले चरण का सार यही है कि मन जिस दिशा में प्रशिक्षित होता है, शरीर उसी दिशा में परिणाम देता है। विचार केवल सोच नहीं होते, वे संकेत होते हैं जो शरीर हर पल सुन रहा होता है। जब संकेत स्पष्ट, शांत और सकारात्मक होते हैं, तो शरीर सहयोग करता है। और जब संकेत भ्रमित और भय से भरे होते हैं, तो शरीर भी उसी भ्रम में काम करता है। अधिकांश लोग अपने विचारों को अपना स्वभाव मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं, वही मैं हूं। बुद्ध इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन देखने वाला स्थिर रह सकता है। समस्या तब पैदा होती है जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मन कहता है कि यह काम मुझसे नहीं होगा, तो हम बिना जांच किए उस विचार को स्वीकार कर लेते हैं। शरीर उसी के अनुसार सुस्त हो जाता है, ऊर्जा गिर जाती है, और वही परिणाम सामने आता है जिसकी कल्पना की गई थी। मन को साधने का पहला कदम है विचार और तथ्य में अंतर समझना। विचार एक संभावना है, तथ्य नहीं। जब मन कहता है कि यह मुश्किल है, तो यह केवल मन का अनुभव है, वास्तविकता नहीं। बुद्ध इसी कारण वर्तमान क्षण पर जोर देते हैं। वर्तमान में केवल एक कदम होता है, केवल एक काम होता है। भविष्य की पूरी तस्वीर मन खुद बनाता है, और उसी तस्वीर से डरता भी खुद है। मन की एक आदत होती है कि वह या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। अतीत में पछतावा और भविष्य में भय। वर्तमान में टिकना मन के लिए कठिन होता है, क्योंकि वर्तमान में उसे कोई कहानी नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही मन वर्तमान में टिकता है, शरीर में तनाव कम होने लगता है, सांस गहरी होती है, मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं और निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, यह रोज का अनुभव है। अब सवाल यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में यह कैसे किया जाए। बुद्ध कोई जटिल विधि नहीं देते। वे कहते हैं कि जो भी कर रहे हो, उसे पूरा होश में करो। जब चलो तो केवल चलो, जब खाओ तो केवल खाओ, जब काम करो तो केवल काम करो। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास काम ज्यादा हैं। समस्या यह है कि एक काम करते हुए मन 10 जगह भटक रहा होता है।
यही बिखराव शरीर को थका देता है। मन का दूसरा बड़ा शत्रु है तुलना। जब आप अपने जीवन की तुलना दूसरों के परिणामों से करते हैं तो मन तुरंत हीनता या अहंकार में चला जाता है। दोनों ही स्थितियां असंतुलन पैदा करती हैं। बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी गति से चलता है। किसी का 10 दिन का रास्ता किसी का 100 दिन का हो सकता है। गति का अंतर असफलता नहीं है, यह स्वभाव का अंतर है। जब मन इस सत्य को स्वीकार करता है तो भीतर एक सहजता पैदा होती है। बहुत लोग यह कहते हैं कि वे सकारात्मक सोचते हैं, लेकिन असल में वे केवल नकारात्मक सोच को दबा रहे होते हैं। दबाई गई सोच भीतर ही भीतर काम करती रहती है। बुद्ध का मार्ग इससे अलग है। वे कहते हैं कि नकारात्मक विचार आए तो उसे देखो, उससे लड़ो मत। जैसे कोई बादल आता है और चला जाता है, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। जब आप उनसे लड़ते नहीं तब वे टिकते भी नहीं। मन को साधने में सबसे बड़ा अवरोध है डर। डर असफलता का नहीं होता, डर छवि टूटने का होता है। लोग डरते हैं कि अगर वे असफल हुए तो लोग क्या कहेंगे। बुद्ध कहते हैं कि यह डर वास्तविक नहीं है, यह सामाजिक कल्पना है। जीवन आपकी स्वीकृति से चलता है, दूसरों की राय से नहीं। जब यह समझ गहरी होती है तब व्यक्ति जोखिम लेने लगता है और वही प्रयास उसे निखारता है। लक्ष्य को लेकर भी मन बहुत खेल करता है। जब लक्ष्य बहुत बड़ा दिखाई देता है तो मन उसे असंभव घोषित कर देता है। बुद्ध इसीलिए छोटे कदमों पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि पहाड़ को देखकर मत डरो, अगला कदम देखो। आज का काम आज करो। जब आज पूरा होता है तो कल अपने आप आसान हो जाता है। यह दृष्टि मन को बोझ से मुक्त करती है। मन का प्रभाव शरीर पर तब और गहरा हो जाता है जब हम लगातार शिकायत की अवस्था में रहते हैं। शिकायत का अर्थ है यह मान लेना कि जीवन हमारे खिलाफ है। बुद्ध इसके विपरीत कृतज्ञता की बात करते हैं। कृतज्ञता का मतलब यह नहीं कि सब कुछ सही है, बल्कि इसका मतलब है कि जो है उसे स्वीकार किया जाए। जब मन स्वीकार करता है तब संघर्ष कम होता है और ऊर्जा बचती है। आज की जिंदगी में जिम्मेदारियां भी तनाव का कारण बनती हैं। परिवार, काम, आर्थिक दबाव। बुद्ध इनसे भागने की बात नहीं करते। वे कहते हैं कि जिम्मेदारी को बोझ मत बनाओ, उसे भूमिका समझो। जब आप किसी भूमिका को निभाते हो तो उसमें थकान कम होती है। जब आप उसे मजबूरी मानते हो तो वही भूमिका बोझ बन जाती है। अंतर केवल दृष्टि का है। मन को स्थिर रखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। आज का युग तुरंत परिणाम चाहता है। जैसे ही परिणाम नहीं दिखता, मन बेचैन हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि हर बीज का समय अलग होता है। कुछ बीज जल्दी अंकुरित होते हैं, कुछ देर से। यदि आप रोज मिट्टी खोदकर बीज देखने लगोगे तो वह कभी नहीं उगेगा। यह प्रतीक्षा का सत्य है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं होते। बुद्ध कहते हैं कि मेहनत के साथ दिशा भी जरूरी है। यदि दिशा स्पष्ट नहीं है तो मेहनत थकान बन जाती है। दिशा का अर्थ है यह जानना कि अभी मुझे क्या करना है, न कि यह सोचना कि मुझे कहां पहुंचना है। जब मन इस अंतर को समझता है तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। मन को साधने का अंतिम सूत्र है स्वयं के प्रति करुणा। लोग दूसरों के लिए तो बहुत सहानुभूतिशील होते हैं, लेकिन अपने लिए कठोर। वे अपनी गलतियों को माफ नहीं करते, खुद को बार बार दोषी ठहराते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो स्वयं के प्रति कठोर है वह कभी शांत नहीं हो सकता। सीखो, आगे बढ़ो, लेकिन खुद को कुचल कर नहीं। जब समझ आती है तो विचारों की शक्ति कम हो जाती है और चेतना की शक्ति बढ़ जाती है। यही वह बिंदु है जहां से जीवन में वास्तविक संतुलन शुरू होता है। अगले चरण में हम जानेंगे कि दैनिक जीवन में इस संतुलन को स्थायी कैसे बनाया जाए, ताकि मन परिस्थितियों से नहीं, समझ से चल सके। मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हर चीज को स्थायी मान लेता है। दुख आए तो लगता है यह हमेशा रहेगा, सुख आए तो लगता है यही सब कुछ है। बुद्ध कहते हैं कि जो बदल रहा है वह स्थायी नहीं हो सकता। यह समझ मन को हल्का कर देती है। जब कोई कठिन समय आता है और आप यह जानते हैं कि यह भी बदलेगा, तो मन घबराता नहीं, शरीर टूटता नहीं। और जब अच्छा समय आता है तब भी मन अहंकार में नहीं जाता, क्योंकि वह जानता है कि यह भी स्थायी नहीं है। यही संतुलन है। स्थिर मन का अर्थ यह नहीं है कि मन में विचार नहीं आते।
स्थिर मन का अर्थ है कि विचार आते हैं लेकिन निर्णय नहीं बन जाते। अधिकतर लोग विचार को ही निर्णय बना लेते हैं। जैसे ही मन कहता है कि यह काम कठिन है, वे मान लेते हैं कि यह नहीं हो सकता। बुद्ध कहते हैं कि विचार सूचना है, आदेश नहीं। आप उस सूचना को मान सकते हैं, जांच सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। जब यह स्वतंत्रता आती है, तभी मन वास्तव में आपका साथी बनता है, मालिक नहीं। जीवन में सबसे अधिक तनाव रिश्तों से आता है। अपेक्षाएं, शिकायतें, तुलना। बुद्ध रिश्तों को पकड़ने की वस्तु नहीं मानते, वे उन्हें समझने की प्रक्रिया मानते हैं। जब आप किसी से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह आपकी इच्छाओं के अनुसार बदले, तो तनाव शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप यह स्वीकार करते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार चलता है, तब मन शांत होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ सहन करें, इसका अर्थ है कि आप प्रतिक्रिया देने से पहले समझें। मन की शांति का एक बड़ा आधार है सीमाओं की समझ। आज लोग हर चीज में परफेक्ट होना चाहते हैं। परफेक्ट माता पिता, परफेक्ट करियर। बुद्ध कहते हैं कि पूर्णता की दौड़ मन को थका देती है। जीवन सुधार की प्रक्रिया है, प्रदर्शन की नहीं। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि गलतियां होंगी, रुकावटें आएंगी, तब मन उन रुकावटों को युद्ध नहीं बनाता, बल्कि सीख बना लेता है। बहुत से लोग यह पूछते हैं कि जब सब कुछ समझ में आ गया, तब भी मन बार बार पुराने पैटर्न में क्यों चला जाता है। बुद्ध कहते हैं क्योंकि आदतें गहरी होती हैं और समझ नई समझ को समय देना पड़ता है। जैसे किसी नदी की दिशा बदलने में समय लगता है, वैसे ही मन की दिशा बदलने में भी धैर्य लगता है। यदि आज आप जागरूक हो पाए और कल फिर पुराने ढर्रे पर चले गए, तो इसमें निराश होने की जरूरत नहीं। यह प्रक्रिया का हिस्सा है। मन को स्थिर रखने का एक सरल अभ्यास है दिन का अंत समीक्षा से करना, आरोप से नहीं। रात को यह मत सोचिए कि मैंने क्या गलत किया, बल्कि यह देखिए कि मैंने क्या सीखा। आरोप मन को भारी करता है, सीख मन को हल्का करती है। बुद्ध कहते हैं कि जो सीख रहा है वह आगे बढ़ रहा है, और जो केवल दोष ढूंढ रहा है वह वहीं अटका हुआ है। आज की दुनिया में सूचना बहुत है, लेकिन समझ कम है। लोग हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। बुद्ध प्रतिक्रिया के बजाय उत्तरदायित्व सिखाते हैं। प्रतिक्रिया आदत से आती है, उत्तरदायित्व समझ से। जब कोई स्थिति आती है, तो एक क्षण रुककर देखना कि अभी सही कदम क्या है। यही मन की परिपक्वता है। यही क्षण आपको भीड़ से अलग करता है। स्थिर मन का एक लक्षण यह भी है कि व्यक्ति बाहरी शोर से कम प्रभावित होता है। प्रशंसा मिले तो वह उड़ता नहीं, आलोचना मिले तो टूटता नहीं। बुद्ध कहते हैं कि जो अपने भीतर स्थिर है, वही बाहरी अस्थिरता में भी संतुलित रह सकता है। इसका अभ्यास रोज की छोटी बातों से होता है। ट्रैफिक में फंसना, लाइन में इंतजार करना, किसी का जवाब देर से आना, यही छोटी स्थितियां मन को प्रशिक्षित करती हैं। जीवन में लक्ष्य होना आवश्यक है, लेकिन लक्ष्य के साथ चिपक जाना पीड़ा देता है। बुद्ध लक्ष्य को दिशा मानते हैं, पहचान नहीं। जब लक्ष्य पूरा नहीं होता, तो व्यक्ति खुद को असफल मान लेता है। यही भ्रम है। लक्ष्य बदल सकता है, रास्ता बदल सकता है, लेकिन प्रयास की गुणवत्ता ही वास्तविक पहचान है। जब मन इस बात को समझता है, तो वह असफलता से नहीं डरता। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें शांति चाहिए, लेकिन उनका जीवन भागदौड़ से भरा होता है। बुद्ध कहते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, वह आपके कार्य करने के तरीके में होती है। आप वही काम कर सकते हैं, वही जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, लेकिन यदि मन वर्तमान में है, तो वही का साधना बन जाता है। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग है, न त्याग न अति। अंत में बुद्ध यही कहते हैं कि मनुष्य का दुख इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, दुख इसलिए है क्योंकि उसका मन असंतुष्ट है। और संतुष्टि का अर्थ रुक जाना नहीं है। संतुष्टि का अर्थ है जो है उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना। जब यह दृष्टि आती है, तब जीवन संघर्ष नहीं लगता, यात्रा लगने लगता है। इस पूरे विषय का अंतिम सार यही है कि आपके विचार केवल सोच नहीं है, वे दिशा हैं। जिस दिशा में आप मन को प्रशिक्षित करेंगे, उसी दिशा में आपका जीवन बढ़ेगा। मन को मित्र बनाइए, शत्रु नहीं। उसे समझिए, दबाइए नहीं। और याद रखिए, परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है। अगर यह पूरी श्रृंखला आपको भीतर तक छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आज की वीडियो से आपने क्या समझा। आपकी एक प्रतिक्रिया किसी और के जीवन में स्पष्टता ला सकती है। आगे भी हम ऐसे ही गहरे और व्यावहारिक विषयों पर बुद्ध से प्रेरित विचार लेकर आते रहेंगे।